सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। बच्चों, हिंदी की कक्षा को शुरू करें और आइए हम अपने दूसरे अध्याय के साथ इसको प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम एक कहानी पढ़ेंगे और शीर्षक है उसका एंड्रोक्लीज। तो बच्चे, पहले हम पाठ प्रवेश देख लेते हैं। अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। हर किसी की अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। हर किसी की परेशानी में उसकी मदद करनी चाहिए। हमने ये बात समझी। अब हम कहानी भी शुरू कर लेते हैं बच्चों। पशु हो या पक्षी बच्चों, जो उनकी रक्षा करता है उसे वे खूब पहचानते हैं। इसकी एक कहानी है। अब कहानी शुरू करते हैं बच्चों। बहुत समय पहले रोम नाम का एक शहर था। पहाड़ों पर बसे इस शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। रोम नामक एक शहर था बच्चों, और पहाड़ी पर बसे इस शहर में एक व्यापारी रहा करता था। बहुत पुराने समय की बात है। उसने अपने यहाँ काम करने के लिए एक आदमी खरीदा। उसने अपने यहाँ काम करने के लिए बच्चों एक आदमी को खरीदा। रोम शहर में उन दिनों आदमी खरीदे और बेचे जाते थे। उन दिनों क्या होता था बच्चों, रोम शहर जो था वहां पर आदमी खरीदे या बेचे जाते थे। खरीदा हुआ आदमी जीवन भर अपने मालिक की गुलामी करता था। जो खरीदा हुआ आदमी होता था बच्चों, वो जीवन भर अपने मालिक की गुलामी किया करता था। उस बड़े व्यापारी ने जिस आदमी को खरीदा उसका नाम एंड्रोक्लीज था। जिस आदमी को उस व्यापारी ने खरीदा था बच्चों, उसका नाम क्या था? एंड्रोक्लीज। एंड्रोक्लीज जो था बच्चों, बहुत मेहनती और ईमानदार था। कुछ दिनों बाद व्यापारी अफ्रीका गया और अपने साथ एंड्रोक्लीज को भी ले गया। कुछ दिनों के बाद वो कहाँ गया बच्चों? वो अफ्रीका गया और वहां उसे भी अपने साथ लेकर गया। किसको? एंड्रोक्लीज को। अफ्रीका में भी एंड्रोक्लीज व्यापारी के हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता था। वहां भी जाने पर, अफ्रीका भी जाने पर एंड्रोक्लीज उस व्यापारी का जो भी काम होता था उसे बड़े ही मेहनत और ईमानदारी से करता था। परंतु व्यापारी इतना कठोर और निर्दयी था कि एंड्रोक्लीज को भरपेट खाना भी नहीं देता था। परंतु वो व्यापारी जो था ना बच्चों, वो बहुत ही निर्दयी था। वो क्या करता था, इतना काम करने वाले उस एंड्रोक्लीज को भरपेट खाना भी नहीं देता था खाने को। बहुत ही निर्दयी था उसका मालिक, और छोटी छोटी गलतियों पर उसे कोड़े से पीटता भी था बच्चों। जब उससे अगर छोटी छोटी भी गलतियां हो जाती थी तो उन गलतियों पर उसको कोड़े से पीटता भी था वो। बेचारा एंड्रोक्लीज बहुत दिनों तक व्यापारी की क्रूर यातनाएं सहता रहा। पर एंड्रोक्लीज जो था वो उस व्यापारी की क्रूर यातनाएं बहुत समय तक सहता रहा। किंतु एक रात भूख और कोड़ों की मार से तंग आकर एंड्रोक्लीज भाग निकला। परंतु एक रात क्या हुआ बच्चों, भूख और उसकी मार खा खा कर वो तंग होकर एक रात वहां से भाग कर निकल गया। अंधेरी रात और चारों तरफ क्या था बच्चों? चारों तरफ क्या था? सन्नाटा था। यानी कि बिल्कुल कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बहुत सन्नाटा था। तो एंड्रोक्लीज भागते भागते एक घने जंगल में जा पहुंचा। बहुत घना जंगल था बच्चों, वहां जा पहुंचा वो भागते भागते। और वहां पर उसने क्या देखा कि अब तो सवेरा होने वाला था। एंड्रोक्लीज सारी रात सोया भी नहीं था। हाँ, भागता था तो वो कहाँ से सोता, वो नहीं सो पाया। वह थककर चूर हो गया था। उस विशाल घने, कैसा था वो जंगल बच्चों? बहुत विशाल घना जंगल था, में कई छोटी छोटी पहाड़ियां भी थी। वहां पर उसने छोटी छोटी पहाड़ियां भी देखी। उन्हीं के बीच उसे एक क्या दिखाई दिया बच्चों? एक गुफा भी दिखाई दिया। एंड्रोक्लीज आराम करने के लिए गुफा में जा लेटा। वो बहुत थक गया था बच्चों भागते दौड़ते। तो उसने क्या किया, उस गुफा में जाकर वह लेट गया। बेचारे एंड्रोक्लीज को क्या पता था, उसको क्या मालूम था कि वह गुफा एक
शेर की है। उसको तो नहीं मालूम था, वो वहीं लेट गया। थोड़ी देर बाद अचानक गुर्र गुर्र की आवाज आई। और आवाज सुनकर एंड्रोक्लीस जो था वो चौंक कर जाग गया। हाँ, बाहर देखा तो एक शेर बैठा था। उसने जब बाहर झांक कर देखा तो किसे देखा? एक शेर को बैठा देखा बच्चों। शेर अपने दाहिने पंजे को बार बार चाट रहा था। हाँ, और उसका पैर जो था उसमें कांटा चुभ जाने पर, और उसका पैर कांटा चुभ जाने के कारण बच्चों खून से लथपथ हो रहा था। ये सब कौन देख रहा था बच्चों? एंड्रोक्लीस। एंड्रोक्लीस को देखकर शेर ने सोचा होगा कि शायद यह उसकी सहायता करे, इसलिए वह बार बार अपना पंजा उठाकर एंड्रोक्लीस की ओर देखता था। अब जब शेर ने देखा ना कि मेरी गुफा में तो एक आदमी लेटा हुआ है, तो उसने देखा कि शायद मेरा जो कांटा चुभ गया ये मेरी मदद कर देगा, इसीलिए वो शेर अपने पंजे को बार बार उसको दिखा रहा था उठा उठा कर। भयभीत यानी कि डरा हुआ था एंड्रोक्लीस तो खुद ही, हमारे आगे भी शेर आएगा बच्चों तो हम क्या होंगे? डर जाएंगे। वैसे ही एंड्रोक्लीस जो था शेर को सामने देखकर खुद ही डरा हुआ था। लेकिन भयभीत एंड्रोक्लीस से शेर का दर्द सहन नहीं हुआ। लेकिन एंड्रोक्लीस जो था ना बच्चों, वो बहुत अच्छा इंसान था, उसे शेर का दर्द नहीं देखा गया उससे। वह साहस करके शेर के पास गया। वो धीरे धीरे करके, थोड़ी हिम्मत करके शेर के पास गया और उसका पैर पकड़कर कांटा निकाल दिया उसने क्या किया बच्चों? डरते डरते ही सही, वो शेर के पास गया और उसने उसका पैर उठाया और उसमें से उसने कांटा निकाल दिया। कांटा निकलते ही शेर के पंजे से खून की तेज धार बहने लगी। जैसे ही कांटे को निकाला ना तो पैर में से, उसके शेर के पैर में से खून की तेज धार बह गई बच्चों। और परंतु एंड्रोक्लीस ने अपनी हथेली से दबाकर खून बंद कर दिया। तो जैसे ही धार ऐसे बहने लगी ना तो एंड्रोक्लीस ने अपने हाथ से उसको दबाया, उसके पैर को, और खून को बंद कर दिया, रोक दिया बच्चों। शेर ने चैन की सांस ली। अब शेर ने जो था वो शेर, उसने चैन की सांस ली क्योंकि उसका कांटा निकल गया था। शेर जंगल का कौन होता है बच्चों? राजा होता है। शेर जंगल का राजा होता है। वह अपने साथ किए गए उपकार को कभी नहीं भूलता। वह अपने साथ, किसी ने भी अगर उसके साथ उपकार किया होता है उसे वो कभी नहीं भूलता है बच्चों। उसने एंड्रोक्लीस से दोस्ती कर ली। अब एंड्रोक्लीस शेर के साथ ही रहने लगा। शेर रोज एंड्रोक्लीस के लिए शिकार मारकर लाता और एंड्रोक्लीस उसे भूनकर अपना पेट पालने लगा। अब वो तो उसका दोस्त बन गया था, तो एंड्रोक्लीस कहाँ रहता था? शेर के ही साथ रहने लगा। और शेर जो भी शिकार करता था ना बच्चों, वो एंड्रोक्लीस के लिए भी लेकर आता था और एंड्रोक्लीस क्या करता था? उसे भूनकर और अपना पेट उसी से भरता था। इसी तरह से बहुत दिन बीत गए बच्चों, वो उसी के साथ रहता था। घने जंगल में रहते रहते, घने जंगल में, कैसा जंगल था बच्चों? घना जंगल। वहां रहते रहते एंड्रोक्लीस उबने लगा। अब एंड्रोक्लीस उबने लगा, वहां पर वो उब गया। यहाँ रहते रहते वह आदमियों के साथ रहना चाहता था, वह इंसानों के साथ रहना चाहता था। क्यों बच्चों? क्योंकि एंड्रोक्लीस क्या था? एक आदमी था, इंसान था ना। एक दिन एंड्रोक्लीस जंगल से बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसे देख लिया और पकड़कर उसके मालिक के पास ले गए। एक दिन क्या हुआ बच्चों? जंगल से निकल गया एंड्रोक्लीस और जैसे ही जंगल से बाहर आया तो कुछ सिपाहियों ने उसे देख लिया और उसे उसके मालिक के पास ले गए। उन दिनों रोम में रहा करता था ना वो व्यापारी, तो उन दिनों रोम में भागे हुए दास को बहुत कड़ी सजा दी जाती थी। एंड्रोक्लीस के साथ भी वैसा ही हुआ। वहां पर क्या था बच्चों कि रोम में उन दिनों जो उनके दास, यानी कि जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग होते थे ना, जिन्हें वो खरीदते थे, उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आया जाता था, बहुत कड़ी सजा दी जाती थी उनको। तो एंड्रोक्लीस के भी साथ वही हुआ, यानी उसे भी बहुत कड़ी सजा मिली। उसे भूखे शेर के सामने फेंक देने का दंड सुनाया गया। उसे क्या सजा मिली बच्चों? उसे भूखा जो कोई शेर हो उसके आगे फेंक देने की सजा सुनाई गई।
1 महीने बाद जंगल से एक शेर पकड़कर लाया गया। 1 महीने के बाद क्या हुआ, जंगल में से कोई शेर पकड़कर लाया गया और शेर को 3 दिन भूखा रखा गया। 3 दिन उस शेर को कुछ खाने को नहीं दिया गया ताकि वो खूब भूख मतलब लग जाए, उस भूख को खूब भूख लग जाए जोर से। चौथे दिन शहर के सैकड़ों लोग, कितने लोग बच्चों, सैकड़ों लोग एक बड़े मैदान में तमाशा देखने इकट्ठा हुए। ठीक समय पर शेर को एक कटघरे में लाया गया, सैकड़ों लोगों के सामने बच्चों, ताकि सारे लोग तमाशा देख सके। उस शेर को एक कटघरे में, एक घेरा हुआ होता है ना लकड़ी का, उस कटघरे में लाकर खड़ा किया गया। शेर जो था वो तो 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, तो वो भूख से तड़प रहा था बच्चों। और एंड्रोक्लीस को सामने खड़ा करके कटघरे का दरवाजा खोल दिया गया। जब शेर को उसके सामने लाकर खड़ा किया गया ना बच्चों कटघरे में, तो एंड्रोक्लीस को भी लाया गया और उसको सामने लाने के बाद उस शेर का जो कटघरा था ना उसको खोल दिया गया। परंतु यह क्या, शेर पहले तो एंड्रोक्लीस पर झपटा, लेकिन दूसरे ही क्षण शेर अपने मित्र को पहचान गया। अब ये क्या हुआ बच्चों, एंड्रोक्लीस के ऊपर वो शेर एकदम से झपटा, लेकिन दूसरे ही पल उसने उस एंड्रोक्लीस को पहचान गया वो शेर, क्योंकि ये वही शेर था बच्चों, और उसने अपने मित्र को पहचान लिया। लेकिन दूसरे ही क्षण शेर अपने मित्र को पहचान गया। यह वही शेर था बच्चों, ये वही शेर था जिसके साथ एंड्रोक्लीस ने घने जंगल में 2-3 साल गुजारे थे। 2-3 साल वह अपने मित्र के साथ यानी शेर के साथ रहा था ना उसके घर पर साथ साथ, इसलिए उन दोनों की मित्रता बहुत गहरी हो गई थी। तो इसीलिए शेर ने उसको पहचान लिया, यह वही शेर था। शेर दुम हिलाकर एंड्रोक्लीस को चाटने लगा। बच्चों क्या हुआ, जब शेर ने उसको पहचान लिया तो वो अपनी दुम हिलाकर और एंड्रोक्लीस को प्यार करने लगा, उसे चाटने लगा। जो जानवर होते बच्चों वो प्यार कैसे करते हैं, चाट कर ही अपने प्यार को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो अब एंड्रोक्लीस भी अपने शेर मित्र को पहचान गया, एंड्रोक्लीस ने भी उसको पहचान लिया, ये तो यही शेर है, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, वही वाला शेर है ये। उसने शेर को बाहों में पकड़ लिया, उसने भी अपने मित्र को बाहों में पकड़ लिया। रोम की जनता यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। क्या हो गया बच्चों, सारी जनता को आश्चर्यचकित रह गई, पूरी जनता यानी बहुत हैरान हो गई कि ये ऐसे कैसा हो गया, ऐसा कैसे हो गया। इसका भेद जानने के बाद एंड्रोक्लीस को उसी दिन स्वतंत्र कर दिया गया। यानी इस बात का भेद जब जाना गया तो उसी रात एंड्रोक्लीस को स्वतंत्र कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया। इस बात का भेद यानी कि वहां पर ये पता चल गया सबको कि ये दोनों मित्र बन चुके हैं, और उसने उसकी जान कभी वो कांटा निकाला था, उसको तकलीफ से बचाया था, और तब से ये दोनों मित्र बन गए थे। ये भेद वहां पर सबको पता चल गया। उसके बाद एंड्रोक्लीस को वहां उसी दिन स्वतंत्र कर दिया गया, उसको जाने दिया गया, और प्राण दंड भी क्षमा कर दिया गया। और उसको जो प्राण दंड मिलने वाला था बच्चों, यानी जान से मारने की जो उसको सजा मिली थी, वो भी उसकी माफ हो गई, और उसको क्षमा कर दिया गया बच्चों। तो बच्चों कैसी थी कहानी, बहुत बढ़िया कहानी थी ना एंड्रोक्लीस की और शेर की। कुछ शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। भयभीत का क्या मतलब होता है, डरा हुआ। साहस का मतलब क्या होता है, हिम्मत। उपकार का मतलब क्या होता है बच्चों, भलाई। और दंड का क्या मतलब होता है, सजा। क्रूर का क्या मतलब होता है बच्चों, निर्दयी। और आश्चर्य का मतलब होता है हैरान। और विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा। एंड्रोक्लीस भागते भागते कहाँ जा पहुंचा, एंड्रोक्लीस भागते भागते जंगल में पहुंच गया, विशाल जंगल में पहुंच गया। शेर के पंजे में क्या चुभा था, शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था बच्चों। पिंजरे में कौन बंद था, पिंजरे में शेर बंद था, है ना। शेर एंड्रोक्लीस का मित्र क्यों बन गया, शेर एंड्रोक्लीस का मित्र इसलिए बना था बच्चों
क्योंकि उसने जब वो मुसीबत में था, उसके पंजे में कांटा चुभा हुआ था, तब उसने उस कांटे को निकाला था और तब से वो दोनों मित्र बन गए थे। उसने उसकी मदद की थी, इसीलिए मदद करना बहुत अच्छी बात होती है। हमेशा हमें जब किसी की जरूरत हो, उसको हमारी मदद की जरूरत हो, तो हमें मदद जरूर करनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों, ये आपको यहाँ पर कुछ ये सही का निशान लगाने हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या करना है हमें। एंड्रोक्लीस कौन था बच्चों? धनी व्यक्ति था, सिपाही था, शिक्षक था या दास था? हमें यहाँ पर सही का निशान लगाना है, तो हम दास पर सही निशान लगाएंगे। एंड्रोक्लीस के मालिक का स्वभाव कैसा था बच्चों? क्रोधी था, दयालु था, क्रूर था? कैसा था? क्रूर के ऊपर हम सही का निशान लगाएंगे। जंगल में एंड्रोक्लीस कहाँ जा छुपा? वह गुफा में छुपा था ना बच्चों, गुफा में छुपा था, सही का निशान यहाँ लगा दिया। शेर के पंजे में क्या चुभा था बच्चों? पत्थर, तिनका, शीशे का टुकड़ा या कांटा? कांटा चुभा था ना बच्चों, यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। गुफा के द्वार पर क्या था? गुफा के द्वार पर शेर था, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। शेर एंड्रोक्लीस के साथ कैसा व्यवहार करने लगा? मित्र जैसा, मालिक जैसा या शत्रु जैसा? मित्र जैसा व्यवहार करने लगा ना, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। बच्चों, यहाँ पर अभ्यास कार्य के लिए और भी कई यहाँ पर सवाल जवाब हैं, इनको आप अपनी पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में स्वयं करेंगे, अपने आप करेंगे। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। और अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों, बाय।